नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि इंडोर कैमरे को जब भी हम परचेज़ करें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। खासकर सिक्योरिटी कैमरा जब भी हम परचेज़ करते हैं। आउटडोर में बात करेंगे आज कि आउटडोर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउटडोर एक ऐसा जो जगह है जहाँ पर अक्सर आपको या तो फेस नहीं दिखता या तो गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं दिखता। ऐसे कई परेशानियां आपको देखने को मिलती है। खासकर जब भी आप आउटडोर कैमरा परचेस करते हैं या इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें, क्योंकि समय बदल चुका है और मेगापिक्सल से बढ़कर अब हमें आगे की ओर जानी चाहिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, ताकि आपका पैसा जो है वो व्यर्थ ना जाए, बेकार में बर्बाद ना हो। चलिए, सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि आउटडोर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको स्मार्ट या XIR होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको IR LEDs के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हमने कई वीडियोस बना दिए। इन शॉर्ट में समझें तो बेहतर नाइट विज़न आपको अब स्मार्ट IR में ही मिलेगा। आपको IR इंफ्रारेड वाले कैमरे परचेज नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप ज़रूर फोकस करें कि हमें स्मार्ट IR वाले सिक्योरिटी कैमरे परचेज करनी है आउटडोर के लिए। इसके बाद जो मैंने पिछले एपिसोड में भी आप सभी को बताया था, स्लो शटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में जब डार्क में आपको क्लियर इमेज देखने की ज़रूरत होती है तो स्लो शटर आपके कैमरे में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था शटर स्पीड, फास्ट शटर स्पीड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में जब भी कोई मूवमेंट होता है, जब भी कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है या होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन में लोग तेज़ी से भागते हैं। चाहे चोर हो, चाहे कोई आपका अपना हो या कोई भी हो, बहुत तेज़ी से मूव होते हैं। ऐसा नहीं कि वो चलते चलते आएगा, टहलते टहलते आएगा और आपका कैमरा उसका फेस को ले पाएगा, ऐसा नहीं होता। तो बहुत तेज़ी से मूव होता है। ऐसे कंडीशन में फास्ट शटर स्पीड का रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कैमरा उसके पिक्चर को अच्छे तरीके से सेव करके रख सके, ताकि इन फ्यूचर आपको हेल्प मिल जाए। इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था, आज मैं फिर आपको रिमाइंड कर देता हूँ, लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, इंट्रूजन डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको वीडियो टेम्परिंग, वीडियो लॉस डिटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप बाहर में जब स्मार्ट फीचर्स को जब यूज़ करना चाहेंगे तो आपको जैसे ही कोई आपका दरवाज़ा क्रॉस करता है या फिर आपने एक लाइन मार्क खींच दिया है, उस लाइन मार्क से जैसे इंटर होता है, नोटिफिकेशन आपके कैमरे में आ जाए लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन के द्वारा। इंट्रूजन डिटेक्शन, अगर मान लेते हैं आपने कोई ड्रॉर वगैरह आपने बना रखा है, वहाँ पर आप मार्क कर दिए, अगर उस ड्रॉर के पास कोई आता है, मान लेते हैं आपका दराज है या आप वहाँ पर पैसे रखते हैं, वहाँ पर जैसे कोई आता है या किसी ताला, कोई चाबी या शटर के पास आपने वो बना रखा, जैसे कोई शटर को खोलने जाता है, शटर के ताला के पास जाता है या शटर को तोड़ने की कोशिश करता है, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। अगर इसके साथ साथ आपका कैमरा सायरन वाला है तो सायरन भी बजने लगता है। इसलिए यह फीचर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वीडियो टेम्परिंग, अगर कोई कैमरे को डैमेज करना चाहता है तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वीडियो लॉस में भी वो चीज़ें आपको होंगी। IP67 बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो इंग्रेज प्रोटेक्शन की रेटिंग जो है IP65, IP66, अब IP67 आ गए। नए कैमरे जितने भी हैं, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नया में जो आप परचेज़ कीजिए IP67 की रेटिंग से जो कैमरा लेस हो उस कैमरे को आप परचेज़ कीजिए। पुराना जो आपने परचेज़ कर लिया, लेकिन नए में IP67 में जाइए, जो आपका लगभग इसको आप वाटर प्रूफ भी कह सकते हैं। इतना सेफ होता है ये उस वेदर के हिसाब से जो हमारे आसपास बदलते रहती है। इसके अलावा मेटल बॉडी बहुत ज़रूरी है। बाहर में अक्सर हमने देखा है कि कैमरे को डैमेज करने की कोशिश की जाती है, या फिर कैमरे को किसी भी प्रकार से ये कोशिश किया जाता है कि लेज़र वगैरह से जो है कैमरे की जो लेंसेस हैं उसे हम डैमेज करें। तो अगर आपका मेटल बॉडी वाला रहता है तो वो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि वो डैमेज हो, तो आपके फिजिकली डैमेज भी नहीं होगा, और कोई लेज़र वगैरह को भी यूज़ करता है तो उससे भी काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको उस कैमरे को। इसके अलावा HLC, BLC, 3D DNR, WDR, फेस डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन और ROI, इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बता दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है आपके सिक्योरिटी कैमरे में, मिनिमम तो ये होनी ही चाहिए। इसके अलावा कलर नाइट विज़न एक ऑप्शन आपके पास आता है। अगर आपको कलर नाइट विज़न में जाना है तो कलर व्यू की टेक्नोलॉजी नई आ गई है।
अब ऐसा नहीं है कि ये बेसिक फीचर्स में आता है कि आपको कलर व्यू ही लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ब्लैक एंड वाइट नाइट विजन वाले भी सिक्योरिटी कैमरे परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर कलर पर फोकस आपका है और ज़्यादातर आपको जो एविडेंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं उस फुटेज को, तो कलर नाइट विज़न पे चले जाइए, क्योंकि एविडेंस वगैरह के लिए अगर आप फुटेज या पिक्चर वगैरह चाह रहे हैं तो उस बिना पर आपको कलर नाइट विज़न के पिक्चर ही ज़्यादा रिकमेंडेड होंगे और ज़्यादा मान्य होंगे। इसके अलावा PIR फीचर्स, बेसिक इंफ्रारेड, ठीक है, रीडर। अब ये क्या होता है, PIR जो फीचर्स होता है ये आपको ह्यूमन बॉडी और जो एनिमल है या व्हीकल, इसमें डिफरेंस कर सकता है। आजकल मैक्सिमम कैमरे PIR से लेस होते हैं और अधिकतर कैमरे आने वाले समय में PIR फीचर्स पे ही काम करेगा। इसको एक्यूसेंस फीचर्स भी कह लीजिए तो बेहतर होगा। इसमें आपको एक और फंक्शन आया है नया, सायरन वाला कैमरा। अगर सायरन वाला कैमरा लेते हैं, अगर कोई हरकत होती है तो कैमरा सायरन करने लगेगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है ही, कैसे कॉन्फ़िगर वगैरह करते हैं। कैमरा सायरन करने लगेगा और सायरन करेगा तो अगल बगल के लोगों को वो उठा सकता है और नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल पे भेज देगा। तो इस कारण से आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। तो सायरन इनबिल्ट कैमरा जो है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा H.265 वीडियो कंपैरिजन वाले कैमरे, जो मैंने कई बार बताया, आई थिंक अब आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि H.265 वाले कैमरे ही बेहतर होते हैं। और ख़ासकर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो एनालॉग HD कैमरा और IP कैमरा, ये एक दो टेक्नोलॉजी है। और अगर आउटडोर की मैं बात करूं तो आउटडोर में आप IP को ही प्रेफरेंस दें तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनालॉग HD कैमरा बहुत जल्द आपको या तो उसमें वेव्स आने लगेंगे, वेव्स के अलावा उसमें कई तरह की समस्या आपको देखने को मिलेगी। सर्विस के इश्यूज होंगे, BNC कनेक्टर ख़राब हो गया, और भी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। जो स्मार्ट फीचर्स वगैरह जो हैं वो अच्छे तरीके से काम आपके एनालॉग HD में नहीं करते। तो आपको IP में जाना है अगर बेहतरीन क्वालिटी चाहिए और आपको इन फ्यूचर के लिए लॉन्ग लास्टिंग आपका वो कैमरा चले तो IP ही बेस्ट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आउटडोर कैमरे को परचेज़ करने से पहले इन फीचर्स का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे ताकि आपको कोई ठग ना सके, एक बेहतरीन कैमरा आप परचेज कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।